अनन्य भाव से निरंतर यदि राम 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 पुकारा जाए तो राम जी की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। आज आप और मैं परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की वाणी से, उनके एक लेख के माध्यम से इस अनन्य भक्ति के स्वरूप और रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे, जिसको जानकर अपने जीवन में अपनाकर आप और मैं भी अनन्य भाव से भगवान का भजन कर वास्तव में उनकी प्राप्ति के लिए एक सफल प्रयास, एक पूर्ण प्रयास करने के लिए कटिबद्ध होंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी कहते हैं, समय बहुत मूल्यवान है, अतः एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। रात्रि में सोने के समय भगवान के नाम का जप और ध्यान करते करते सोना चाहिए। इस प्रकार सोने से रात का शयन काल भी साधन काल बन जाता है। दिन में चलते फिरते, खाते पीते, उड़ते बैठते जैसे गोपियाँ अपना समस्त समय भगवान की याद में बिताया करती, वैसे बिताना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया कि वो गौओं का दूध दूहते समय, धान कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़कते समय, झाड़ू देने आदि कार्यों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से, आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का नाम गान किया करते। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त को लगाए रखने वाली वे व्रज की गोपियां धन्य हैं। अक्सर आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है कि घर में रहकर निरंतर नाम कैसे जपे। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह प्रसंग इस बात को प्रकट करता है कि हम आप अपने नित्य कर्म करते हुए, दैनिक कार्यों का संचालन करते हुए, कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए निरंतर भगवान में अपना चित्त लगाए रखकर, हाथों से काम करते रहकर और मन ही मन राम 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 जपते हुए इस निरंतरता को बनाए रख सकते हैं। सेठ जी कहते हैं, इसी प्रकार हम लोगों को भी हर समय वाणी से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रातः और साय काल दोनों कालों में साधन के लिए नियमित रूप से हमें समय लगाना चाहिए। नियमित रूप से हम जो समय लगावें वह बहुत ही मूल्यवान बना लेना चाहिए। भगवान के नाम जप के साथ संबंधित 6 बातें विशेष रूप से ध्यान रखी जाए तो नाम जप बहुत मूल्यवान विशेष बन जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, प्रथम ध्यान रखें, नाम जप हो सके तो मन से, नहीं तो श्वास द्वारा, और वह भी ना हो तो कम से कम जिह्वा का उपयोग करते हुए निरंतर नाम जपना चाहिए। नाम जप के समय जिसका नाम है उसी नामी भगवान के स्वरूप को याद रखना चाहिए। तीसरी बात प्रकट करते हुए सेठ जी कहते हैं कि नाम जप गुप्त रूप से करें, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इतना जप करता हूँ। चौथी बात, नाम जप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करना चाहिए। पांचवी बात, नाम जप प्रेम से विवल होकर करना चाहिए। और सेठ जी कहते हैं, नाम जप निष्काम भाव से होना चाहिए। इनमें एक एक भाव अन्य से अधिक मूल्यवान है। श्रद्धा, प्रेम, निष्काम भाव, इनमें से तो एक भी साथ रह जाए तो हमारा संसार सागर से उद्धार हो जाता है। भगवान का ध्यान करते समय 6 बातें साथ होनी चाहिए। भगवान का नाम जप होना चाहिए, संसार से वैराग्य होना चाहिए, भगवान के गुण, प्रभाव और लीला की स्मृति चित्त में होनी चाहिए, सब में भगवान के तत्व रहस्य को समझना चाहिए, ध्यान की निरंतरता होनी चाहिए और ध्यान निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। इस प्रकार यदि ध्यान किया जाए, वह ध्यान यदि एक क्षण भी हो जाए तो उसके समान ना तप है, ना तीर्थ है, ना व्रत है, ना दान है, ना यज्ञ है, कुछ भी नहीं। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि आप और मैं जब निरंतर वाणी से प्रभु के नाम को स्पर्श कराते रहेंगे तो यह स्थिति बनने लग जाएगी। इस प्रकार अपने समय को मूल्यवान बनाना चाहिए। गीता का पाठ इस प्रकार करना चाहिए कि एक मनुष्य 18 अध्यायों के मूल श्लोकों का पाठ करता है, दूसरा मनुष्य केवल एक अध्याय का
अर्थ और भाव समझकर पाठ करे तो पहले वाले की अपेक्षा एक अध्याय का पाठ करने वाला अधिक श्रेष्ठ है। अर्थ और भाव को समझकर हृदय में धारण करें, फिर उसे क्रियान्वित करें, कार्य रूप में परिणित करें तो वह उत्तम रहता है। यदि आप रामायण आदि के पाठ के विषय में समझनी चाहिए कि आप और मैं रामायण का पाठ करते हुए एक एक चौपाई का भाव सहित, अर्थ सहित उसको हृदय में धारण करें और जीवन में अपनाएं। पूजा हमें मानसिक करनी चाहिए, मानो प्रत्यक्ष कर रहे हैं। भगवान का ध्यान करके पूजा करें, भोग लगाएं, आरती करें, स्तुति प्रार्थना करें। ये सब भी भावों के मंत्रों का अर्थ समझते हुए श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निष्काम भाव से और प्रेम से विवल होकर करें। चित्रपट आदि के सहारे यदि ध्यान किया जाए तो उस चित्रपट या मूर्ति का नहीं, साक्षात भगवान का ही स्वरूप जानकर उसे पल पल ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान और पूजा बड़ी मूल्यवान है। इस पूजा में दूसरी जगह मन को जाने की गुंजाइश नहीं होती। मानसिक पूजा में भगवान के स्वरूप भी मानसिक होता है। जिस शरीर से भगवान की हम पूजा करते हैं वह भी मानसिक है, उसकी सामग्री भी मानसिक है, क्रिया भी की जा रही है। इस प्रकार मन इधर उधर नहीं जा सकता और वह भगवान की स्मृति से बंध जाता है। आप और मैं नाम जपते जपते भगवान के स्वरूप का ध्यान करते करते पूज्य सेठ जी के कहे अनुसार मानस की एक चौपाई भले पढ़ें, उस चौपाई के अर्थ और भाव को समझकर जीवन में उसको उपयोग में लाने का प्रयास करें, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, भगवान की स्तुति प्रार्थना भी भाव सहित, श्रद्धा से, प्रेम से, निष्काम भाव से करें। भगवान से संबंध ऐसा विश्वास होना चाहिए कि बहुतों को मिले हैं, मुझे भी मिलेंगे। इस प्रकार भगवान के अस्तित्व और सुलभता के विषय में विश्वास करना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और जो अपने होते हैं वे अवश्य अपने पास आते हैं। विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, विवेक पूर्वक उपरति हो तो शीघ्र संसार से वृत्तियां हटने लगती है, परमात्मा में अपने आप लगने लग जाती है। चित्त की प्रीति और चित्त की वृत्ति दोनों एक जगह रहती हैं। जहाँ हमारी प्रीति वहीं हमारी वृत्ति होती है। अतः चित्त को भगवान के नाम में लगाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप है। यह पुरुष श्रद्धामय है। जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। श्रद्धा साधारण नहीं है, अतिशय परम श्रद्धा होनी चाहिए। परम श्रद्धा उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष से भी बढ़कर हो। कोई बात प्रत्यक्ष में तो नहीं दिखती, किंतु श्रद्धा स्पृत वचनों से ऐसा विश्वास होना चाहिए कि प्रत्यक्ष से बढ़कर दिखने लगे। राजा द्रुपद और उनकी पत्नी श्री शिवजी के वचनों की ऐसी श्रद्धा कि शिखंडी के विषय में श्री शिवजी ने उनसे कह रखा कि प्रथम लड़की के रूप में उत्पन्न होकर फिर लड़का बन जाएगा। फलतः राजा द्रुपद को लड़की हुई, किंतु उन्होंने उसको लड़का ही समझा। दर्शान देश के राजा हिरण्यवर्मा की लड़की के साथ ऐसा विवाह भी कर दिया। प्रत्यक्ष लड़की रहते हुए भी उसके लड़का मान लिया। ऐसा विश्वास भगवान के वचनों में, गीता जी में, रामायण में कर लेने मात्र से साधक का अनन्य भाव पुष्ट होने लगता है। ज्ञान, वैराग्य, एकांतवास, निष्काम भाव, नाम जप, श्रद्धा और प्रेम, ये सभी बहुत मूल्यवान है। साधक इनके संयोग से भगवान के ध्यान का अपने आप होने लग जाता है और ध्यान में ये तत्व सहायक बनकर परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। हम आपको चाहिए कि नाम को प्रेम से, श्रद्धा से, निष्काम भाव से, वैराग्य पूर्वक, एकांत में निरंतर जपते रहें। ऐसा करने से चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते केवल राम 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 जपने के प्रताप से अंतःकरण शुद्ध, निष्काम और भगवान के नाम से, ध्यान से ओतप्रोत हो जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि भगवान में श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट करेगी और यही श्रद्धा और विश्वास भगवान की प्राप्ति करवा देगा। क्योंकि बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, प्रेम से बढ़कर मनुष्य का कोई गुण,
तत्व, प्रभाव, रहस्य कुछ नहीं है। भगवान को पाने का केवल और केवल एक ही साधन भगवान से प्रीति, भगवान में श्रद्धा, भगवान में विश्वास। मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, इस बात को हृदय में धारण कर, माता पिता बंधु रूप में उन्हें स्वीकार कर निरंतर उनके नाम को जपने का प्रयास जिह्वा से रटते रहेंगे तो मन स्वतः लगने लगेगा और मन के लगते ही भगवान को पाना दूर नहीं रहेगा। ये सब बातें सुनकर चित्त में हर्ष हो, प्रसन्नता हो, शांति हो, आनंद की अनुभूति हो, भगवान के मिलने की आशा, ये साधक की अवस्था शीघ्र उसके जीवन को बदल देती है। ये बातें मिनटों में भगवान से मिला देती है, कोई देर नहीं लगती। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जब चित्त की अवस्था बदल गई उसी समय हृदय प्रफुल्लित, वाणी गदगद, कंठ रुक, शरीर रोमांच होने लगता है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, नासिका से जल बहने लगता है, मन बुद्धि इंद्रिय सब में आनंद की बाढ़ सी आ जाती है। ऐसी अवस्था ना हो तो भगवान के वियोग में दुख होना चाहिए, दुख में ऐसा अनुभव होना चाहिए कि भगवान के बिना जीवन व्यर्थ है। जब एकांत में बैठो, भगवान के स्वरूप का विचार करते करते, नाम जपते जपते मानो ऐसा विह्वल हो जाओ, जब जब आंखों में अश्रु आए, वाणी गदगद हो जाए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते करते जब चित्त विह्वल हो उठे, भरत जी महाराज के समान जैसे वो राम जी के लिए विह्वल थे। भरत जी की दशा चित्रण करते हुए तुलसीदास जी ने मानस में कहा, राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयऊं जनपोत। इसी प्रकार आप और मैं भी हृदय में भगवान का ध्यान करते करते विफल हो जाए, अपनी वाणी को माने गदगद हो जाए, तब जाने प्रभु मिलने वाले हैं। आप और मैं जब निरंतर नाम को रटना लगाते रहेंगे तो इस भाव दशा को सहज में प्राप्त कर लेंगे। इसलिए पहली आवश्यकता, बार बार करबद्ध निवेदन कि इन संतों की वाणी को श्रवण कर हम आप 5 मिनट से प्रयास करते करते दिन रात प्रभु के नाम की रटना लगाना आरंभ करें और नाम के प्रताप से, नाम की शक्ति से, नाम में विश्वास से, नाम में श्रद्धा के प्रताप से आपका और मेरा जीवन भी उस भाव दशा तक पहुंचेगा। हम आप भी चित्त को बदल, जीवन को बदल देंगे। आपके और मेरे जीवन का चित्र बदल जाएगा, दिशा बदलने से दशा बदल जाएगी। इसलिए उठिए, रटिए, राम जी को पुकारिए, निश्चित जीवन में बदलाव आएगा, उत्थान होगा, राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।